Hello students, good morning. I am Kimi Chaudhary, class 7, साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 2, राइट। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने पिछले चैप्टर में किसकी न्यूट्रिशन की बात की थी? प्लांट की न्यूट्रिशन की बात की थी कि प्लांट किस तरह से अपना भोजन करते हैं, ठीक है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब चीज़ों से वो अपना भोजन खुद बना रहे थे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, किस तरह से एनिमल्स पोषण लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि एनिमल्स जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। हिट्रोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी दूसरे पौधे या छोटे जानवरों पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? हिट्रोट्रॉप्स, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो दे फीड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। क्या 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 खाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स वो इनटेक करते हैं, उनको हम हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये जिस तरह से दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे हम? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। कि एनिमल दूसरों पे डिपेंड करके खा रहे हैं तो उस मोड को क्या बोलेंगे हम? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ब्रॉडली दे क्लासिफाइड एज, ये भी पढ़ लिया था हमने कि किस तरह से क्लासिफाई होते हैं वो हिट्रोट्रॉप्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है। ये बताया गया है कि किस तरह से कौन कौन से जीव अपना भोजन लेते हैं, क्या क्या उनको पसंद है, किस तरह से वो भोजन इनटेक करते हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा था हर्बीवोरस। हर्बीवोरस हमने पता है जो ओनली एंड ओनली प्लांट्स खाते हैं। क्या खाते हैं हर्बीवोरस? प्लांट्स खाते हैं। दूसरा पढ़ा था कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो बस मांस खाते हैं, ठीक है, ओनली डिपेंड अपॉन द फ्लैश ऑफ एनिमल, ठीक है। और थर्ड था ओमनिवोरस। ओमनिवोरस हमने पढ़ा था जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, दोनों तरह के फूड इनटेक करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनिवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस का एग्जाम्पल था काऊ, हॉर्स, जो भी प्राणी हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो घास खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस हमने पढ़ा था जैसे लॉयन, ठीक है, ये क्या है? कार्निवोरस, जो कि मांस ही खाता है, लॉयन, टाइगर। और ओमनिवोरस ह्यूमन बींग्स, बेयर, डॉग, जो मांस भी खाते हैं और प्लांट वाले एनिमल्स भी प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। तो ये था कि हम किस किस तरह का खाना खाते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो भी ईच एनिमल्स हैज स्पेशल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस तरह से भोजन लेते हैं, क्या क्या तरीक़ों से वो खाते हैं, किस तरह उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स है, कौन हाथ से खाता है, कौन मुंह से खाता है, वो सब स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑन इट्स बॉडी टू प्रोक्योर फूड। जो भी एनिमल्स हैं, हर एक एनिमल की स्पेशल स्ट्रक्चर बनाई है भगवान ने, उनकी बॉडी में जो भोजन किस तरह से वो ले रहे हैं वो पढ़ेंगे हम। जैसे पहला देखते हैं काऊ और हॉर्स। आपने देखा होगा काऊ और हॉर्स जो हैं वो पिकअप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। काऊ और हॉर्स जो हैं वो डायरेक्टली कहाँ से खाना खाते हैं? मुंह से। डायरेक्टली पिकअप कहाँ से उठाते हैं? अपने मुंह से उठाते हैं घास, चारा, तो डायरेक्टली वो कहाँ से खा रहे हैं? अपने माउथ से। दूसरी बात करते हैं हम अमीबा। अमीबा भी एक ऐसा एनिमल है जिसके क्या होते हैं? फॉल्स फीट होते हैं, मतलब उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो उभरी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम फीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फॉल्स फीट मतलब इनकी शेप्स को वो चेंज कर सकता है अमीबा, ठीक है। अमीबा की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। वो कैसे खाना खाता है? वो फॉल्स फीट्स के अपनी स्ट्रक्चर्स को चेंज करके खाने को निगलता है। तो इन फॉल्स फीट्स जो हैं इनको क्या बोल रहे हैं हम? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया इनके फॉल्स फीट का नाम है, ठीक है।
इसकी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो मेन है वो पढ़ेंगे। जैसे काउ और हॉर्स कहाँ से खा रहे हैं? डायरेक्टली पिकअप फूड फ्रॉम देयर माउथ। अमीबा कहाँ से खा रहा है? दे यूज फॉल्स फीट कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है अमीबा की, और वो एनगल्फ करता है फूड पार्टिकल बाय दिस स्यूडोपोडिया। ठीक है, जैसे कोई फूड पार्टिकल है उसके आसपास, तो वो अपनी शेप कुछ इस तरह से चेंज कर लेगा अपने फॉल्स फीट्स, तो उस फूड पार्टिकल को वो अंदर लेने की कोशिश करेगा अपनी बॉडी के। नेक्स्ट वो पोजीशन चेंज करेगा तो वो पूरा एनगल्फ कर चुका होगा, फूड पार्टिकल को अंदर ले चुका होगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्यूडोपोडिया, जिसकी हेल्प से वो अपनी स्ट्रक्चर्स, बॉडी की स्ट्रक्चर्स चेंज करता है और फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है। ठीक है, ये बात आ गई अमीबा की। फिर बात करते हैं हम पैरामीशियम की। पैरामीशियम भी ऐसा स्ट्रक्चर है पैरामीशियम की, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसकी बॉडी पे, इस तरह से। ये सारे ऑर्गेनिज्म अपनी डिफरेंट बॉडी की स्ट्रक्चर से अपना खाना खाते हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फूड पार्टिकल जो होते हैं वो, जैसे फूड पार्टिकल इसके आसपास है तो अपनी हेयर से वो इसको स्वीप करेगा, फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर। पैरामीशियम कहाँ होता है? पानी में होता है। ठीक है, जो भी फूड पार्टिकल उसके आसपास आता है वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। तो इनकी हेल्प से ये फूड को इनगल्फ करता है फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात होगी पैरामीशियम की। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है हमारा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किस तरह से भोजन लेती है? बटरफ्लाई यूज इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर। आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई फूल पे बैठती है, उसके माउथ में एक ऐसे नेक्टर लगा होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो फूल से रस लेती है और अपना फीड करती है, खुद को भोजन लेती है। ठीक है, बटरफ्लाई यूज इट फीडिंग ट्यूब टू स्टक द नेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइडर। स्पाइडर किस तरह से खाना खाता है? स्पाइडर वेव्स ए वेब अराउंड इट्स प्री टू कैच इट। आपने देखा होगा स्पाइडर क्या करता है? जाला बनाता है, इस तरह से जाला बनाता है दीवारों पे, घरों पे। देखता होगा, ध्यान से देखा करो, जो स्पाइडर घर बनाता है ना, तो ऐसे बैठा रहता है वो बीच में, और इस जाले में जो भी इंसेक्ट, छोटे छोटे मक्खू, मच्छर जो भी है वो फंस जाते हैं इसके जाले में। फिर ये उसको खा लेता है, उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। तो ए स्पाइडर वेब वेव्स ए वेब अराउंड इट्स प्री टू कैच इट। ठीक है, इट देन इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूसेस। जब इसमें फंस जाता है कोई भी इंजेक्ट, तो उसमें क्या कर देता है? अपना डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि भोजन को गलाने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर भी जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस उसके अंदर भी होता है, वो उनमें इंजेक्ट कर देता है। जो उसका खाना है उसमें इंजेक्ट कर देगा इनटू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए वो उसमें डाइजेस्टिव जूस इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, फिर लास्ट बात आती है फ्रॉग की। फ्रॉग किस तरह से खाना लेता है? द फ्रॉग यूज इनटू लॉन्ग स्टिक टंग। फ्रॉग को देखा है आपने खाना खाते टाइम? वो अपनी मुंह से लंबी जीभ एकदम से गपक करके बाहर निकालता है और जो भी इंसेक्ट है उसको एनगल्फ कर लेता है। द फ्रॉग यूज इज लॉन्ग स्टिक टंग। स्टिकी मतलब बहुत सारा स्लाइवा लगा होता है उसकी टंग में, ताकि चिपक जाए वो जो भी इंसेक्ट को पकड़ेगा। तो स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। फ्रॉग हैव ए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो वो जो भी चीज़ को अपनी जीभ से फटक करके पकड़ता है, क्योंकि उसकी जीभ जो है कैसी होती है? स्टिकी होती है, तो चिपक जाता है जो भी इंसेक्ट, फिर उसको अपनी बॉडी में ले लेता है। और डाइजेस्टिव जूसेस हर किसी की बॉडी में पाए जाते हैं, उनकी हेल्प से वो अपना भोजन डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है,
ये बात थी मेन इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, एनिमल किस किस तरह से खाना लेते हैं, ठीक है।